मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। कुछ खुशी का एक माहौल था जिसमें पति जो है, पास्टर जो है, अपनी वाइफ को बोलता है कि तुम मुझे बता कि मैं तुझे क्या गिफ्ट दूं, क्या गिफ्ट दूं। ऐसी हालात में जो है वो पत्नी बोलती है मुझे आपसे एक ही चीज चाहिए, जैसे आप चर्च में रहते हैं ना वैसे मेरे साथ भी रहें। हेलो, जैसे आप पवित्र और नम्र और ना दीन दिखाई देते हैं ना चर्च में लोगों के साथ सामने, वैसे हम मेरे साथ भी वैसे ही बर्ताव करें, यही मेरी आपसे विनती है, मांग है। आजकल क्या होता है ना, ये सब चीजें ध्यान नहीं देते। क्यों मांग रही हो? क्योंकि वो लोगों के सामने, कलीसिया के लोगों के सामने वो बहुत नम्र और दीन दिखाई देते हैं, प्रेम दिखाई देता है, परंतु परिवार में उनके सामने वो प्रेम की भाषा नहीं है, कड़वाहट की भाषा है, डांट की भाषा है। तो अलग कुछ तो उसको दिखा होगा जिससे वो पीड़ित होगी, और वो बातें जो है अपने पति को बोली कि मुझे ऐसा स्वभाव आपको घर में भी मैं मांगती हूँ। तो आज भी ऐसे लोग होते हैं, बाहर तो नम्रता से बात करेंगे और घर में उनका नम्रता पता नहीं कहाँ खो जाती है। तो हमें छोटा बनना है, दुख उठाना है। आपको पता है बाइबल में दो प्रकार का क्लेश है, दुख है ना, एक भक्ति का शोक है, एक संसारिक शोक है। ठीक है, हेलो, दो प्रकार का शोक के बारे में लिखा हुआ है कुरिन्थियों किताब, दूसरा कुरिन्थियों किताब में 7वें अध्याय में 10वें वचन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो भक्ति का शोक होता है, जो परमेश्वर उत्पन्न करता है ना, वो उससे पश्चाताप नहीं, मतलब पश्चाताप होता है और मन सुधरता है, फिर बाद में पछतावा नहीं होता। एक पछतावा क्या होता है, हमने क्यों कर दिया है ना। हेलो हेलो, ये पछतावा होता है कि यार ऐसा ना किया होता तो ये बिगड़ता नहीं। तो जो हम दुख उठाते हैं, शोक करते हैं परमेश्वर के लिए, वो क्या लिखा है, वो रिपेंडेंस पैदा करता है और वो उद्धार को लेके आता है। हेलो, फिर उस बात को लेके पछतावा नहीं होता कि हमने क्यों दुख उठाया, है ना। हमने प्रभु के काम के लिए, मैं प्रभु की चीजों के लिए क्यों मैं दुख उठाया, क्यों रोया, क्यों तकलीफ में गया, तो पछतावा नहीं होता है। क्योंकि वो जो पश्चाताप है, वो जो दर्द है, पीड़ा है, वो हमारे उद्धार की ओर हमको बढ़ाता है। आमीन, आशय। परंतु संसारिक दुख लिखा है मृत्यु उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? मृत्यु उत्पन्न करता है। इसलिए क्लेशों में भी, है ना, हर हालत में भी हमें क्या करना है, परमेश्वर के साथ वफादार रहना है, काम करना है, मेहनत करना है ना, ज्यादा से ज्यादा हमें प्रभु के लिए, उसके राज्य के लिए इस्तेमाल होना है, ताकि जो है हमारे लिए उद्धार का मार्ग खुलता चला जाए और हम और भी परमेश्वर के करीब होते जाएं और भी परमेश्वर की महिमा कर सके। हालेलुया, ये जीवन प्रभु हमसे चाहता है। दूसरा कुरिन्थियों किताब 8 अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे थोड़ा। हाँ, मिला आपको? 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 8 वर्स 1 to कंटिन्यू। हाँ, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के अनुग्रह के उस अनुग्रह का सुसमाचार तुम्हें सुनाते हैं। मतलब एक अनुग्रह पाया कौन? कलीसिया ने, मकिदुनिया की कलीसिया ने, है ना, ये लिखा है ना। मकिदुनिया के कलीसिया को परमेश्वर ने एक अनुग्रह दिया, एक ग्रेस दिया, है ना। उसके बारे में पौलुस जो है हम सबको बता रहे हैं। हेलो, ये पत्री जो पौलुस लिख रहे हैं, वो पत्री के माध्यम से पूरे दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं, सिखा रहे हैं कि मैं तुम पर मकिदुनिया के जो कलीसियाएं हैं, कलीसियाएं मतलब हेलो चर्च के लोग, हेलो, कलीसिया मतलब चर्च के लोग। मेरी बात समझ में आए? एक व्यक्ति विश्वासी, एक चर्च होता है, एक कलीसिया होता है। क्या होता है? कलीसिया होता है। इसलिए वहां कलीसिया लिखा है, मतलब चर्च के सब लोग को के बारे में बता रहा है कि जो प्रार्थना भवन के जितने लोग हैं, जो कलीसियाएं हैं, हेलो, हालेलुया, वो लोगों के ऊपर परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हुआ। एक अनुग्रह के बारे में बात कर रहा हूं, एक ऐसा अनुग्रह जिसके बारे में लोग चर्चा नहीं करते, जिनको लोग ध्यान नहीं देते। उस अनुग्रह के बारे में पौलुस हमें सिखा रहा है। ठीक है, पढ़ो क्या लिखा है आगे। क्लेश के बड़ी परीक्षा में, क्लेश के क्या है लिखा है? क्लेश के बड़ी समस्या में, बड़े आनंद और भारी कंगालपन में, बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। पता है अनुग्रह क्या था उनके ऊपर? हेलो, ये अनुग्रह जो
पौलुस बता रहा है कि मकिदुनिया कलीसिया के लोगों पर क्या हुआ। मकिदुनिया की कलीसियाएं जो थी वो बहुत ही पुअर कंडीशन से गुजर रही थी, कंगालपन में गुजर रही थी और बहुत क्लेश में जा रही थी, हेलो, कष्ट में जा रही थी। ऐसी हालात में फिर उनकी उदारता जो थी, जो दान की उदारता थी, जो परमेश्वर कलीसिया की सेवा करने की जो उदारता थी ना, वो बढ़ रही थी, घट नहीं रही थी। पर हम लोग का कैसा होता है, अगर परिस्थितियां थोड़ा विपरीत हो जाती है तो हमारा दान भी घट जाता है, हमारा मेहनत भी घट जाता है। हेलो, बात समझ में आए? ये पता है ये क्यों घटता है? क्योंकि ग्रेस नहीं है। ग्रेस पाने वाला व्यक्ति उसमें बढ़ता है, उदारता में, आमीन, उसकी सेवा में बढ़ता है। ये ग्रेस के बारे में, इस अनुग्रह के बारे में जो मकिदुनिया की कलीसियाओं के ऊपर परमेश्वर का हुआ था, वही ग्रेस जो है आज हमें बता रहा है कि कितनी अद्भुत गवाही है। आमीन। हम लोग गवाहियों की बात करते हैं ना, चंगाई के लिए गवाही की बात करते हैं, बहुत सारी बात करते हैं ना, पर ये गवाही कितना अद्भुत है पता है? पौलुस बता रहे हैं इस गवाही के बारे में। मेरी बात समझ? ये गवाही कौन बता रहा है? पौलुस बता रहे हैं पूरी दुनिया को। कुरिन्थियों की किताब में ये बातें, कुरिन्थियों की कलीसिया को ये बातें बताया जा रहा है, उसके द्वारा वो लेटर लिखा जा रहा है, पूरी दुनिया को मैसेज किया जा रहा है कि कैसे जो है मकिदुनिया के लोगों के क्लेश में और भारी कंगालपन में भी उनकी उदारता बढ़ती गई, है ना, बढ़ गई। हालेलुया, उदारता बढ़ गई। आगे क्या लिखा है? उनके विषय में मेरी यह गवाही है। क्या लिखा है? गवाही है ना, उनके विषय में पौलुस गवाही दे रहा है। ये गवाही है उन्होंने सामर्थ्य भर वरन सामर्थ्य से भी बाहर उदारता दिखाई, है ना। क्या किया? मन से दिया, वही उदारता दिखाई, है ना। मतलब सामर्थ्य के साथ भी और सामर्थ्य के बाहर भी उन्होंने अपनी उदारता दिखाई, मतलब मन से दिया, भेंट दिया ना, सेवकाई दी, हेलो, मेहनत दिया। मेरी बात समझ आए? वो ज्यादा परमेश्वर के कामों में होके दिखाई दिए, चाहे वो भेंट का हो लेके हो, चाहे वो प्रार्थना को लेके हो, चाहे सुसमाचार के लेके हो, चाहे जो भी कार्य को लेके हो, वहां पे उन्होंने उनकी उदारता बढ़ती हुई हम देखते हैं। आमीन, है ना। ये गवाही कितनी अद्भुत है ना। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी गवाही आई, है ना, है ना। आपको पता है इन सारी गवाहियों से बेटर गवाही इस बात का है कि हम परमेश्वर का ग्रेस, उस ग्रेस को पाएं जिसकी चर्चा पूरे वर्ल्ड में ना बताई जा रही है, हेलो, पौलुस के द्वारा। मेरी बात समझ में आ रहा है? वो उदारता हमारे अंदर बढ़नी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रहा है? बढ़नी चाहिए, सामर्थ्य के साथ भी और सामर्थ्य के बाहर भी। जितना हमारी शक्ति हो सकती है उतना तो हमें उदारता दिखाना ही है, सेवा में सहभागी होना ही है। परंतु जो हमसे नहीं हो सकता है, जो मकिदुनिया की कलीसियाओं से नहीं हो सकता था, उसमें भी उन्होंने हाथ डाला है, हेलो, उसमें भी उन्होंने हाथ डाला है। आपको पता है जब हम लोगों को ऊपर कुछ जरूरत रहती है ना, चाहे कुछ भी हो, घर की वस्तुएं हो, घर की जरूरत है तो घर भी लोन पे ले लेते हैं, है ना, बराबर कि नहीं। मोबाइल की जरूरत है, पैसे नहीं है पूरी तरीके से फाइनेंस करने के लिए, है ना, कैश देने के लिए, तो हम लोग EMI पे ले लेते हैं, लोन पे ले लेते हैं, है ना। EMI क्या है? लोन ही तो है ना। हम कोई भी सामान होता है हम लोग ले लेते हैं, किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए, खुद के लिए। और जब परमेश्वर के लिए बात आती है तो है नहीं हमारे पास, तो कहां से करेंगे, है ना, यही बात होती है ना, है ही नहीं तो कहां से करेंगे। ये जो ग्रेस उनको मिल नहीं पाता। मेरी बात समझ आए? वो अपने संसारिक दुख ने और क्या भक्ति का शोक, दो बात कर रहा हूं ना, भक्ति का शोक और संसारिक शोक में बहुत डिफरेंट है। आप जो दुख उठा रहे हो, माई भर रहे हो, जो आप तकलीफ उठा रहे हो, रो रहे हो, उन चीजों को जो अपनी शारीरिक अवस्था, संसार की वस्तुओं को ना इस्तेमाल करने के लिए, वो पता है उसमें आपका उद्धार शामिल नहीं होता, उसमें आध्यात्मिक जीवन की बढ़ोतरी शामिल नहीं होती। पर इसमें जो है, जो भक्ति का शोक है, उसमें उद्धार शामिल होता है। आमीन। उसमें पश्चाताप नहीं होता, पछतावा नहीं होता, मतलब पश्चाताप उत्पन्न करता है परंतु पछतावा नहीं होता। उस तकलीफ से, उस पश्चाताप से हमारी ग्रोथ होती है, उन्नति होती है, हम उद्धार के मार्ग में और भी करीब होते जाते हैं, हम परमेश्वर के करीब पाए जाते हैं। आमीन। ये बात पौलुस बताना चाहता है। मेरी बात समझ में आया? ये बात पौलुस बता रहे हैं, ये बात को हमें ध्यान देना है। नहीं समझते? आपको पता है बड़ी बड़ी गवाहियां मैं सुनता हूँ, कोई व्यक्ति जाके चर्च के एस्टिमेट को कोई खरीद के देता है, 10
पता है, कोई मैं गवाही सुन रहा था, 14 लाख रुपए का जो चर्च में साउंड माइक जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगते हैं ना, वो सब क्या किया उन्होंने, एक व्यक्ति ने खरीद के दिया। और यहाँ पे अगर चर्च में कुछ जरूरत पड़ेगा ना, तो हमको बोलना पड़ता है ना, हेलो, बोलना पड़ता है कि तुम लोग चंदा इकट्ठा करो, फिर भी नहीं करते। हेलो, और करेंगे तो कम से कम तुम देखेंगे वो कितना दिया, है ना, उससे कम देने की कोशिश करेंगे, उससे ज्यादा देने की कोशिश नहीं करते। ऐसे भी होता है, ये ग्रेस नहीं मिल पाता उनको। हेलो, ये ग्रेस नहीं मिल पाता जो मकिदुनिया के कलीसियाओं को ग्रेस मिला था। वो बहुत ही कम लोगों को। आपको पता है, जब चर्च में जब भी कुछ सामान खरीदते हो चर्च के लिए या कुछ दान करना चाहते हो, पहले आप दान करो, परंतु पास्टर से पूछ के, अपनी मनमाने से खरीद के मत लाओ। जैसे आप कोई चर्च में जरूरतें हैं, कोई माइक की सिस्टम नहीं है, कम है, तो माइक बोलो हम करेंगे, कहा कैसा आएगा, कौन सा क्वालिटी के मतलब पास्टर जी हम ले, वो राय करो, ठीक है, दो तुम ही और राय करके लो। अपने से उठा के लेके आओगे, शायद वो अच्छा ना निकले या यो इस्तेमाल करने के लायक ना मिले, है ना हो पाए। तो ऐसा मत करो, कुछ करो ऐसा। पता है, अब इसके लिए किसको मन में तो आए, चलो ये मेरे तरफ से कलीसिया के लिए कुछ रख देते हैं, पड़ा रहेगा, हमेशा प्रभु उसको देखेगा अपने भवन में, है ना, कि मेरा बेटा ने, मेरी बेटी ने ये चीज दे दिया मेरे राज्य के लिए, वो दिखे। ऐसा ग्रेस पाते नहीं लोग। मैं इसी की बात कर रहा हूं, मैं ये ग्रेस जो है नहीं पाते लोग। हेलो, आप वो है अपने लिए कितना भी अच्छा से रखो, 1 लाख का 10 लाख का मोबाइल ले लो, गाड़ी ले लो, है ना, घर ले लो, उसके ऊपर परमेश्वर का नजर नहीं जाएगी, पर परमेश्वर की नजर इस पर जाएगी जहां पे आप कलीसिया के लिए आपने जो दिया है। जब भी वो धुन बजेगा, जब भी वो यूज होगा, तो वो स्मरण करेगा कि किसने दिया, है ना। मेरी बात समझ आ रहा है? यही बात जो है पौलुस बता रहा है। ये ग्रेस उन्होंने पाया, मकिदुनिया के कलीसिया के लोगों को ये ग्रेस पाया कि उन्होंने कठिनाई में, है ना, क्लेश में और कंगालीपन में, ऐसा छोटा कंगाली नहीं लिखा ना, बड़ा कंगाली, बड़ी कंगालीपन में उन्होंने क्या किया, उस उदारता को और बढ़ते हुए देखा अपने जीवन में। ये ग्रेस जो है देख के पौलुस जो है उसकी साक्षी दे रहा है, गवाही दे रहा है। बताए बहुत सारे बीमार लोग चंगे हुए होंगे, और उनकी साक्षी नहीं दे रहा है, इनकी साक्षी दे रहा है। हेलो, इसकी गवाही दे रहा है। कितना अद्भुत है, पता है ये गवाही कितना अद्भुत है। मैं ये रात को पढ़ रहा था ना, मेरा ऐसा हालत खराब हो रहा था, पता है ये ग्रेस। मैंने सोचा प्रभु मैं कितना दर्द सहता हूँ, इसके लिए चिंता करता हूँ मैं। कहीं कुछ लोग बोलते हैं क्या पास्टर जी, जब नहीं होता तो क्यों करते हो? हाँ, ऐसे लोग बोलते हैं, जो चीज तुमसे नहीं होता उसको क्यों मान देते हो? मुझे जब मैंने बोला मैं प्रभु मैं गलत करता हूँ क्या, प्रभु ने मुझसे बात किया, बोलता है ये ग्रेस है तुझ पर, दूसरा कोई बोलता है अपना ग्रेस मत खत्म कर, अपने आप को तू पछतावा मत कर, ये ऐसा ग्रेस को पाके पछतावा मत कर, क्योंकि ये ग्रेस तेरे लिए उद्धार का कारण बनेगा और भी मेरे करीब लाने का कारण बनेगा। हेलो, ये पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की, ये वचन मैंने कई सालों से मैंने ध्यान नहीं दिया। पता है कल रात को जब ऐसे मना किया ना उसने, तो दुख लगा था यार, हम पैसा भी बात डाल दिए हैं, आपको अपने को ऑफर भी मिला है 4000 का, और इतना अच्छा सामान है ना कि कम वो क्वालिटी जो है ना 4K है, वो प्रोजेक्टर 4K प्रोजेक्टर इतने कम पैसे में नहीं मिलता, ठीक है। और उसकी ब्राइटनेस जो है ना, पता है कितने घंटे की है? 40,000 घंटे की, मतलब 40 सालों तक चलेगा, वो खत्म नहीं होगा। वो अगर 5 घंटा डेली चलाओगे ना, तब भी 40 साल से ऊपर ही जाएगा, है ना, ऐसे है ना, कुछ 40 साल तक जाएगा। इतना उसकी ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस का उसका लैंप का तो कोई इश्यू ही नहीं आएगा। और वो पूरा टेस्टेड है, मैंने पूरा ना व्यूज होकर देखा, यूट्यूब पे मैंने चेक किया पूरा, तब जाके बोला इतने अच्छे ऐसे क्वालिटी का कोई भी नहीं है। तो मैंने उसको क्या किया, अच्छा ले लेते हैं। अब बताऊं, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, इन सब चीजों के बारे में ग्रेस पाने के लिए प्रार्थना करना चाहिए, ठीक है, प्रार्थना करना चाहिए। ये ग्रेस है, ये बहुत बड़ा ग्रेस है, रियली फैक्ट बता रहा हूं मैं, ये ग्रेस है। इस बात को लेके हम लोग क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते, पर अपनी चीजों के लिए ईएमआई भरेंगे, दुख उठाएंगे, तकलीफ सहेंगे, चिंता लेंगे। हेलो, अब प्रभु से बोलेंगे प्रभु कब जाएगा मेरा प्रॉब्लम? तो प्रभु बोलेगा तूने
जो संसारिक दुख अपनाया है ना, उसकी उसमें तो तुझे तकलीफ होगा ही होगा। अगर तू आत्मिक दुख अपनाता था तब मुझे बोलता था ना, तो तू क्या होता था, उद्धार के मार्ग को मैं डाल देता था, है ना। उससे वो चीज करने के तुझे पछतावा नहीं होता था, वो ग्रोथ दिखता था तुझमें। मेरी बात समझ में आए? वो चीजें पवित्र आत्मा ने मुझे कल रात को बात की, जब मैं इसके विषय में बात पूछने लगा तब। क्योंकि जब भी मैं कुछ करना चाहता हूं ना, करता हूं, तो याद रखना मैं पूछता हूं परमेश्वर से। अगर कोई मुझे बोल दिया ना कि पास्टर राम मिलन आप यहाँ पे गलत हो, है ना, तो मैं खुद को जांचता हूं, दोष नहीं लगाता कि उसने वो मुझे बुरा बोला। मैं जाता हूं, चेक करता हूं, प्रभु क्या मैं इसमें गलत हूं? अगर गलत हूं तो मुझे बता, सही हूं तब भी मुझे बता। मैं कंफ्यूज नहीं रहना चाहता, कंफ्यूजन में मैं नहीं रहना चाहता। हेलो, मेरी बात समझ में? बाइबल में लिखा है जहां दर्शन की बात नहीं होती, नीति वचन में लिखा है, वहां पे लोग निराश हो जाते हैं, निरंकुश हो जाते हैं। इंग्लिश में लिखा है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर मार्गदर्शन नहीं है, विजन नहीं है ना, तू बात नहीं करेगा, बताएगा नहीं, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हेलो, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मैं प्रभु से ऐसी बात करता हूं और प्रभु मुझे बात करता है, बताता है। नहीं, इस वचन को भी सिखाया था क्या? मैं नहीं सिखाया था, मैं कल रात को प्रभु ने बताया मुझे। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? जब आप उसके साथ करीब आओगे, कुछ काम करोगे, फिर उसके सामने बैठोगे और पूछोगे प्रभु मैं राइट हूं, रॉन्ग हूं, आप कैसे आप उनको बात करोगे, तो प्रभु आपको बताएगा बेटा तू राइट है कि रॉन्ग है ना, तू सही रास्ते में है कि गलत रास्ते में। मेरी बात समझ में? बात करो उससे, बैठो। जब भी कुछ ऐसी आती है, कंफ्यूजन की बातें आती है ना, उससे बात करो, इधर उधर से राय मत लो। और क्या करते पता है, कुछ भी कंफ्यूज होता है ना, तो गलत किया मैंने, ऐसा पूछते हैं ना एक दूसरे से। अरे बाबा, उनसे पूछने से अच्छा है कि तुम अपने पिता से पूछो, जो करेक्ट आपको आंसर देगा। आपको कंफ्यूज्ड होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वो ऐसा रास्ता निकालेगा, ऐसा विजन देगा, ऐसा रिवलेशन देगा उस विषय पे कि कहते हैं ना दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हेलो, वो सब साफ साफ हो जाएगा। इसलिए याद रखना मैं जो बता रहा हूं, इससे ग्रेस लेने की कोशिश करो। मैं कुछ प्लानिंग कर रहा हूं इस कलीसिया के विषय में। मैं सोच रहा हूं कि यहाँ पे भी सब कुछ म्यूजिक का सिस्टम सब चालू करने के लिए सोच रहा हूं, क्योंकि कुछ जवान बच्चे इसलिए नहीं आते क्योंकि उनको यहाँ पे वो आराधना का जो माहौल है ना, वो नहीं मिल पाता, स्तुति के माहौल नहीं मिल पाता उनको। साउंड जब कहीं दूसरे कलीसिया में कहीं ऐसा मिलता है ना, तो उनको लगता है बस उधर ही सही है, जबकि वो नहीं ये जानते कि ये जो वचन है यहाँ का, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलो, यीशु मसीह वचन है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर आत्मा है, और जहां पे आत्मा है वहां पे आजादी है। और लिखा है बाइबल में कि परमेश्वर का जो वचन है जो है वो आत्मिक है। क्या है? आत्मिक है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है, मतलब आत्मा के द्वारा लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर ही आत्मा है। मेरी बात समझ में आ रहा है? और जब हम देखते हैं गलतियों की किताब में, आत्मा के 9 फल ना, कितने फल है? 9 फल है ना। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। आपको पता है इतना सब लिखा है। उसके नीचे एक और वाक्य लिखा है। क्या लिखा पता है? इनके विषय में मैं तुमसे कह देता हूं कि कोई व्यवस्था लागू नहीं होती। जो पवित्र आत्मा के फलों में चलता है, पवित्र आत्मा की बात को सुनता है, वो व्यक्ति के लिए वचन जो है कभी रुकावट पैदा नहीं करेगा, रॉन्ग साबित नहीं करेगा कि बेटा बेटी तू गलत है। क्यों? क्योंकि जो पवित्र आत्मा के अनुसार हम चल रहे हैं वही ये वचन है, वही वचन है, वो सिद्ध हो जाता है। मेरे पास समय, अगर हम वचन के अनुसार नहीं चले तो पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चले। हेलो भाई, में 2 प्रकार के कार्य हैं, एक शारीरिक एक आत्मिक, है ना। ये लिखा ना, शारीरिक दुख और आत्मिक दुख, मतलब भक्ति का सुख और संसारिक सुख, जो संसार के शारीरिक सुख विलास में से हमें मिलता है। ठीक है, तो ये सब चीजें लिखा हुआ है। बाइबल में लिखा है कि तुम शरीर पे मन मत लगाओ, है ना। शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है। रोमियो की किताब 8:6 में लिखा है, शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। और आत्मा पे मन लगाना क्यों बोल रहा है? क्योंकि वचन है, वो वचन पे तो हम मन लगा सकते हैं ना। हेलो, इस बात याद रखना, हमें इन बातों को, इन वचनों को तुच्छ नहीं समझना है, तब आजादी मिलेगी। क्योंकि जहां पवित्र आत्मा है वहां आजादी है, और पवित्र आत्मा वही है जहां वचन की परिपूर्णता सिद्ध की जाती है।
जहां पे वचन के कार्य प्रकट होते हैं वहीं पे पवित्र आत्मा के कार्य प्रकट होंगे, नहीं तो पवित्र आत्मा के कार्य प्रकट नहीं होंगे, क्योंकि ये जुड़े हुए हैं। हालेलुया, जुड़े हुए हैं। ये हमेशा याद रखना, ये ग्रेस कलीसिया को मिले, ठीक है। खुद से प्लानिंग करो, प्रार्थना करते रहो हॉल के लिए, इन सब एस्टिमेट के लिए ना, सब प्रार्थना करते रहो। जितने सामान कलीसिया में लगते हैं उसके लिए प्रार्थना करते रहो कि प्रभु उपाय कर। और क्या करो पता है, जब प्रार्थना करते रहोगे तो आपके अंदर भी आएगा, है ना, वो ग्रेस आएगा और आप कुछ लाके रखोगे और फिर प्रेरणा बनोगे। हेलो, समझ आ गया? आप कलीसिया के लिए आदर्श बनोगे, एक प्रेरणा बनोगे, मतलब आप दूसरे को सिखा रहे हो कि कैसे प्रेम करना चाहिए। मेरी बात समझ आ रहा है? ये चीज करना शुरू करो, देखो प्रभु की देह उन्नति करेगी और प्रभु की प्रसन्नता आपके जीवन में बढ़ती जाएगी। आमीन। वो प्रसन्नता बढ़ती जाएगी और आप ग्रेस पर ग्रेस पाएंगे, है ना। आपकी जो साक्षी है, गवाही है ना, पता है परमेश्वर भूलेगा नहीं, वो हर जगह फैलाएगा। जैसे उनकी मकिदुनिया की कलीसिया की गवाही, वो ग्रेस जो है पौलुस के द्वारा पूरे वर्ल्ड को प्रभु सिखा रहा है ना, दे रहा है, वैसे हमारे जीवन की जो एक उदारता है ना, ये गवाहियां है ना, ये पूरे वर्ल्ड में प्रभु डालेगा, उन लोगों के बीच में लेके जाएगा जिनको प्रभु सिखाना चाहता है। आमीन। जिनको प्रभु अपने करीब लेना चाहता है, उनको, उनके लिए हम एक ना आदर्श बनेंगे, एक प्रेरणा बनेंगे। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रहा नहीं आ रहा? ये बहुत जरूरी है। आपको पता है ये वचन मैं सिखाने वाला नहीं था, देखो ये लिख के रखा हूं, ये वचन नहीं सिखा रहा मैं, पता है मुझे अचानक क्या हुआ, ये लिख के आया था, ये सिखाने के लिए साइड करके रखा था, इस साइड तो उधर वासी में सिखा दूंगा मैं, ना। ये सुबह लिखा मैंने, सुबह 2-3 घंटे से बैठा हूं, प्रार्थना करो प्रभु वचन दे, वचन दे, वचन दे। आपको पता है मैं कुछ भी उठा के नहीं सिखाता, ये याद रखना। बाइबल में बहुत सी बातें हैं, हम यहाँ पे, मैं हाजिरी पूरा करने नहीं आता यहाँ पे कि आके जाके हाजिरी पूरा, संडे का दिन है, संडे के जाके प्रार्थना करके कुछ सिखा के आए हैं। नो, हाजिरी पूरा मत करो, आप प्रभु जो बोलता है वो करो। मैं यहाँ पे पता है इसको करने के लिए 3-4 घंटा बैठा मैं, ये वचन को चाहता तो मैं बहुत सारे वचन पता था मुझे ना, तुरंत कोई ले लेता था, सिखा देता था, क्या देता था, कौन मुझे बहुत बड़ा इनाम देने वाला है, पुरस्कार देने वाला। नो, प्रभु सिखाना चाहिए। आमीन। वो देना चाहिए कि मेरे बच्चों की क्या आवश्यकता है, पता है, उसकी आवाज सुनना है आप, वो क्या बोलता है कि क्या बताओ, वो क्या बोलता है कैसे जीवन जियो, वो बात के ऊपर फोकस करो, तो आप जो है ना वो ग्रेस पाएंगे और वो ग्रेस पाके जो है धन्य बन जाएंगे, है ना। ऐसे ऐसे ग्रेस आपको मिलेंगे, अनुग्रह मिलेंगे कि उस अनुग्रह की व्याख्या करते करते आपका होंठ थकेगा नहीं, मतलब थक जाएगा, मतलब वो बोलते बोलते थक जाओगे परंतु उसकी व्याख्या खत्म नहीं होगी, है ना। ऐसे ही परमेश्वर क्या करेगा, वो बातें को औरों के जीवन से भी करके लेगा। आमीन। आप थकोगे नहीं उसकी महिमा करते करते, है ना। आपके होंठ थक जाएंगे परंतु उसकी महिमा खत्म नहीं होगी। हालेलुया। वो ग्रेस की महिमा खत्म नहीं होगी, इस बात को हमेशा याद रखो प्रियो। हालेलुया। याद रखो, जब आप आगे बढ़ोगे आप प्रभु के प्रिय बनोगे। आमीन। आप धन्य बनेंगे और प्रभु आपके ऊपर अनुग्रह पे अनुग्रह उड़ेलता चला जाएगा। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, सब कुछ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता यीशु के नाम में पापा हम धन्यवाद करते पिता आज के खूबसूरत लम्हे के लिए पिता, इन पवित्र वचनों के लिए पिता, आपकी उपस्थिति के लिए पापा, इस ग्रेस के लिए पिता जो आपने हमें कलीसिया में रोपा है पापा, आपका बलिदान हमें दिया है पिता, आपका लहू हमें हमारे जीवन में उड़ेला है पिता, आपका प्रेम उड़ेला है पिता, और आप चाहते पिता कि उस प्रेम की हम बखान करे, साक्षी दे पिता। हम लायक नहीं थे पिता, ये आपका ग्रेस है लॉर्ड। आज जो हम यहाँ बैठे हैं पिता, आज जो हम प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आज जो हम आपकी महिमा कर रहे हैं पिता, ये आपका ग्रेस है पापा, हमारे कर्म नहीं है पिता, हमारे अच्छे काम हमको आपसे नहीं मिला पाते थे पिता, मगर दुनिया के कलीसिया के लोग आज हम उनकी गवाही सुन पा रहे हैं क्योंकि आपने ग्रेस दिया पिता। नहीं उस क्लेश में और कंगाली के बड़ी कंगाली में उनकी उदारता नहीं दिखाई देती थी, ये ग्रेस है पापा। आज हमारे जीवन से आपकी महिमा के लिए भेंट और
हमारे जो परिश्रम की चीजें हैं पिता, सुसमाचार, प्रार्थना, मध्यस्थी जो करके लेते पिता, ये ग्रेस है आपका पापा, ये ग्रेस है, ये हमने ग्रेस पाया, अनुग्रह पाया आपसे पापा, ताकि हम बढ़े और आपके करीब हो जाएं और आपकी महिमा करें पिता, और आपकी देह उन्नति करने पाए पापा। इस ग्रेस के लिए, इस अनुग्रह के लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते पापा, धन्यवाद करते पिता। मेरी प्रार्थना पिता कि ये कलीसिया और जहां जहां प्रभु आपके सेवक के द्वारा कलीसिया स्थापना की जाए पिता, वो सारी कलीसिया पिता मकिदुनिया की कलीसियाओं के जैसा प्रभु वो अनुग्रह पाए पिता। हर जगह पे, हर परिस्थितियों में प्रभु उनकी उदारता बढ़ती जाए पिता, उनकी उदारता बढ़ती जाए पिता। यही मेरी प्रार्थना है पापा। दया कर परमेश्वर, इन बच्चों पर दया कर पिता, आपकी महिमा से भर पापा। आपके स्वभाव में ये बच्चे बढ़ते जाए पिता, आपको सुन सके पिता, आपको वो प्रभु आपको जान सके पिता, आपकी इच्छा को जान सके पिता। जैसे रोमियो की किताब 12:2 में लिखा हुआ है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाए, ताकि परमेश्वर की भली और भावती इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। उसकी आत्मा के द्वारा वो आपको अगुवाई करे, बताए कि वो आपसे क्या चाहता है और आप राइट है कि रॉन्ग है। आपका ग्रोथ, आपका जो अनुग्रह बढ़ने का रास्ता क्या है, आपका उद्धार पाने का रास्ता क्या है, वो चीजें इन्हें मिलती जाए पिता। इससे मेरी प्रार्थना पापा, मदद कर पापा। जो बच्चे नहीं आ पाए जहां है, उन्हें वहां पे टच कर पिता, और उन्हें प्रभु इन अनुग्रह से वंचित ना होने दे पिता। ये कलीसिया प्रभु तेरे लोगों से भरे पापा। बहुत सारे लोग थके मदे हैं पिता, जो आपसे दूर हैं लॉर्ड। उन सारे लोगों के लिए जो इन इलाकों में प्रभु रहते हैं पिता, और जितने भी विश्वासी कलीसिया से जुड़े हुए पिता उनके इलाकों में रहते पिता, उन सब पर तेरा अनुग्रह हो पिता कि ये उन तक पहुंचे पिता, और प्रभु वो कलीसिया तक आने के लिए अनुग्रह पाए पिता, और तेरी देह पिता उन्नति करने पाए, बढ़े पिता, और उद्धार के मार्ग में ये बढ़ते जाए पिता। ये मेरी प्रार्थना है पिता, यीशु के नाम में मांगते पिता, आमीन।